Hello students, today I will teach you exercise 3.2 for class 10th। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भाई थर्ड पार्ट है हमारे पास। 6x माइनस 3y प्लस में 10 इजकल टू 0 और सेकंड इक्वेशन दी हुई है हमें 2y माइनस वाई प्लस में 9 इजकल टू 0। तो हम इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 अपॉन में 2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 अपॉन में -1 और c1 c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 10 अपॉन में 9। तो भाई देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा? 3 अपॉन में a, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 3 अपॉन में 1 मीन्स क्या होगा? 3 अपॉन 1 और c की वैल्यू 10 अपॉन में 9। तो भाई हमारे पास इनके लिए 3 कंडीशंस थी। जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो ये लाइनें किस टाइप की होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तो हमारी कौन सी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। और जब कंडीशंस हमारे पास ये हो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल हो बट c1 अपॉन c2 की वैल्यू इनकी इक्वल नहीं हो तो कौन सी लाइन होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। तो अब देखो इनको भाई हमारे पास ये है 3 अपॉन में 1, 3 अपॉन में 1 इजकल टू 10 अपॉन में 9। तो ये दोनों वैल्यू तो इक्वल हैं, तो इसके लिए हमारी ये वाली कंडीशंस लग रही है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो इस प्रकार की लाइन होंगी, लाइन ऑफ दीज इक्वेशंस आर किस टाइप की लाइन होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। जो भी हमें रेशियो दिया होगा उसकी कंपेयरिंग किससे करनी है हमें? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट ओरिजिन्स और कॉन्सोलेशंस। अब भाई कोइंसिडेंट्स मीन्स तो क्या होगा? जिसका सॉल्यूशंस हो। सॉल्यूशंस कौन कौन सी लाइनों का होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और कोइंसिडेंट लाइन होंगी। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं ग्राफ पेपर पे एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, और कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होंगी? यानी कि जिनका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, पैरेलल लाइन। भाई जब कोई भी 2 पैरेलल लाइन होंगी तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस में 2y इजकल टू 5 और 2x माइनस 3y इजकल टू 7। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 3 अपॉन में 2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 अपॉन में -3 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 अपॉन में 7। तो भाई इनमें से हमारे पास पहले फर्स्ट दोनों को देखते हैं, a1 अपॉन a2 और b1 b2 को। तो ये दोनों क्या हैं? इक्वल नहीं है हमारे पास। तो 3 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 अपॉन -3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसके लिए कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई होगी हमारी? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब इस प्रकार की लाइन होंगी तो ये क्या होंगी? दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग। ये किस टाइप की लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ईच एट ए पॉइंट, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। देयर फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट। तो जो हमारी इक्वेशंस होगी वो क्या होगी? कोइंसिडेंट टाइप्स की होगी। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन थर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट। अब भाई सेकंड दिया हुआ है 2x माइनस 3y इजकल टू 8 और 4x माइनस 6y इजकल टू 9। तो इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 अपॉन में 4। b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 अपॉन 6 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 अपॉन में 9। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इनको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ओके, तो हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये किस टाइप की लाइन थी? हमारी कोइंसिडेंट लाइन थी। ठीक है, तो इसके लिए ये वाली कंडीशंस लग रही है। तो क्या लिख देंगे नीचे? दीज लाइन ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये क्या होंगी? एक दूसरे के लिए। जैसे कि भाई हमारी ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। ठीक है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यानी कि ये भाई इस टाइप की जो लाइनें होंगी हमारी क्या होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, तो देयर फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकोइंसिडेंट लाइन होंगी। भाई जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी और कोइंसिडेंट लाइन होती थी वो तो क्या होती थी? कॉन्स्टेंट होती थी
और जो हमारी पैरेलल लाइन होगी वो क्या होगी, इनकॉन्सिस्टेंट होगी। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।